जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2022 का सेट नंबर 14 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम होता है 40 पे एग्जाम हुआ है और हम इसके आज 14 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से बता दें कि टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा टारगेट एसएससी बाय मनीक नाइक, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट है कि जो प्रीवियस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो देखना है तो आपका CGL का, CHSL का, CPO का और साथ में जो आपका MTS हो गया, फिर आपका स्टेनो हो गया, इन सब का जो है लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपका 2022 में जो एग्जाम हुआ उन सब का यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर आपको डाल दिया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2020 का केंद्रीय विषय जो है सेंट्रल थीम क्या था? तो आपका भावना से एकता हो जाएगा, आपका यूनाइटेड बाय इमोशन हो जाएगा। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का जो केंद्रीय विषय जो था आपका सेंट्रल थीम था यूनाइटेड बाय इमोशन, भावनाओं से एकता हो जाएगा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है पूछा है, तो यहाँ पे बाहरी झिल्ली के बिना जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो बाहरी झिल्ली के बिना जो है माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका मेघना पंत हो जाएंगे। तो बॉयज डोंट क्राई के पुस्तक के लेखक है मेघना पंत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉयज डोंट क्राई मेघना पंत का लिखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। और संविधान का पालन करना भी मौलिक कर्तव्य है। लेकिन चुनाव के दौरान मतदान करना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना को 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया है? तो ओडिसी डांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और उन्हें नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया? तो ओडिसी डांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओडिसी के लिए आपका फेमस डांसर को याद रखना पड़ेगा। कौन से हो जाएगा आपका यहाँ पे केलुचम महापात्रा, इनका पहला नाम आपको याद रखना है। साथ में इसको माधवी मुदगल का संबंध याद रखना है। मीनाती मिश्रा भी इनका ओडिसी डांस से ही संबंधित है और इलियाना सिटारिस्टी भी ओडिसी डांस से संबंधित है। इन चार नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। तो भारतनाट्यम के लिए अगर आपको नाम याद रखना है तो भारतनाट्यम के लिए कौन को फेमस हो जाएंगे? तो भारतनाट्यम के लिए हो जाएंगे पहला यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगे भारतनाट्यम के लिए। और कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगे, ये आपका भारतनाट्यम के लिए। तंजौर बाला सरस्वती हो जाएंगे, बैजंती माला हो जाएंगे, हेमा मालिनी भारतनाट्यम हो जाएंगे। और साथ में जो आपका बहुत सारे नाम है यहाँ पे आपका अलामेल वैली हो जाएंगे। और साथ में कौन सा? पद्म सुब्रमण्यम और तंजौर बाला सरस्वती हो जाएंगे, ये सब नाम है। और कुचिपुड़ी के लिए आपका यहाँ पे कुचिपुड़ी कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा अपर्णा सतीशन हो जाएंगे, कुचिपुड़ी के लिए हो जाएंगे। साथ में हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी के लिए कौन हो जाएंगे? अपर्णा सतीशन हो जाएगा, वेम्पति चिन्ना सत्यम हो जाएंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, आप पद्मजा रेड्डी, इनका भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। ये सब नाम आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पेशेवर बॉक्सर माइक टायसन की आत्मकथा है? ये आपका अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी। तो माइक टायसन की आत्मकथा है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। तो माइक टायसन जो बॉक्सर है माइक टायसन, इनकी पुस्तक आत्मकथा है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों की पहचान की और दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका को खोज करके प्लास्टिजन सिद्धांत का विरोध किया था? तो ये आपका हो जाएगा फ्लॉजिंटन सिद्धांत का विरोध किया था। ये आपका एंटोनी लेवोजियर हो जाएंगे। एंटोनी लेवोजियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो निम्नलिखित में से किसने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों की पहचान की और दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज करके फ्लॉजिस्टन सिद्धांत का विरोध किया था? तो एंटोनी लेवोजियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कोंकण तट पर रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते हैं? तो क्योंकि तटीय स्थिति ऐसी होती है। तो कोंकण तट पर रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तटीय स्थिति के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 का रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2019 में किस बीमारी को विश्व स्तर पर मृत्यु का 7वां प्रमुख कारण माना गया था? तो आपका अल्जाइमर रोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो WHO के अनुसार 2019 में जो किस बीमारी का विश्व स्तर पर मृत्यु का 7वां प्रमुख कारण माना गया? अल्जाइमर्स रोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकिरण लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 mm से 100 किलोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है? तो ये हो जाएगा रेडियो तरंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक? 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज, तो रेडियो तरंग हो जाएंगे।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो केसरबाई केरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो केसरबाई केरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने भारत के राष्ट्रगान की रचना की है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे जिन्होंने भारत के राष्ट्रगान को लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। बजट 2022 में युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना खेलो इंडिया योजना को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया है? तो आपका प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में शामिल किया गया है। तो बजट 2022 में युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना खेलो इंडिया योजना को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया है? तो आपका प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में शामिल किया गया है खेलो इंडिया योजना को। 14 नंबर देखते हैं, खान और खनिज विकास विनिमय संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया, जिसमें खान और खनिज अधिनियम 1957 को संशोधित करेगा। तो 1957 वाले विधेयक को इसमें ये क्या करेगा? संशोधित करेगा। इनमें से किस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाह होना बंद हो जाता है? तो जब क्या होता है? परिपथ टूट जाता है। तो जब परिपथ टूट जाता है तो उस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है। तो सिंपल सा है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी? तो 1953 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है 1953 में हुआ था। आई थिंक तो सही है कि संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना होती है वह 1953 में हुआ था। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है 1953 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत में बुजुर्ग 2021 प्रकाशन निकाला था? तो आपका सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत में बुजुर्ग 2021 प्रकाशन निकाला था? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको हो जाएगा गुलमर्ग में हो जाएगा। तो भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे? गुलमर्ग में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, एनडीपी एट फैक्टर को होता है जीडीपी एट फैक्टर माइनस क्या होता है? डिप्रिसिएशन होता है। तो जितना भी आपका लॉस होता है, डिप्रिसिएशन होता है, उसको माइनस करते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में, तो क्या है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। लास्ट में हो गया यहाँ पे कि उस शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्हें 1966 में ओडिसी में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो केलुचरण महापात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्हें 1966 में ओडिसी में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो केलुचरण महापात्रा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कुचिपुड़ी नृत्यांगना को प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका हो जाएगा अपर्णा सतीशन को हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कुचिपुड़ी नृत्यांगना को प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसे दिया गया था 2021 का? तो आपका अपर्णा सतीशन हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, खासी पहाड़ियों के दक्षिण ढलान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष औसतन 12,000 mm का वर्षा होता है? तो मौसिनराम में होता है। ठीक है, मौसिनराम मेघालय में हो जाए और खासी पहाड़ी के बीच में स्थित है। तो खासी पहाड़ियों के दक्षिण ढलानों में किस स्थान पर प्रतिवर्ष जो है औसत जो है 12,000 mm वर्षा होता है? तो मौसिनराम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है कि एक पद्म विभूषण से सम्मानित उमियालपुरम के शिवरमन जो है क्या है? एक मृदंगम वादक हो जाएंगे। तो पद्म विभूषण से सम्मानित उमियालपुरम के शिवरमन जो है आपका शिवरमन क्या है? मृदंगम वादक हो जाएंगे। तबला वादक जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा हो जाएंगे। और सितार के लिए आपका याद रखिएगा शिव कुमार शर्मा सितार से संबंधित है। भारतीय लेखक अमिताभ घोष का साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका द शैडो लाइन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय लेखक अमिताभ घोष का साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका शैडो लाइन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका है? आपका अमिताभ घोष का है। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक के नाम है एक दिन में सबसे अधिक गाना गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है? तो कुमार सानू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक के नाम एक दिन में सबसे अधिक गाना गाने
का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो कुमार शानू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है आपका टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और साथ में अगर वीडियो देखना है तो आपका यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएगा, आपका एसएससी से लेकर आपका जीडी तक, एमटीएस तक सारे के सारे आपका प्रीवियस ईयर आपका 2022 में जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें उसका दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।